सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में अगर हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि गूगल एड्स बिल्कुल बेकार है, ठीक है। दूसरी सेगमेंट में हम देखते हैं तो गूगल एड्स ही चाहिए भाई सिर्फ। मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है 2025 की, मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ, क्या सर्च करूँ? बैनर नजर आ रहा होता है तो वो यूट्यूब की सबसे प्रीमियम इन्वेंट्री है, जो कि दो तरह का होता है, स्किपेबल होता है, नॉन स्किपेबल होता है। वहाँ पे भी आप चला सकते हैं, वीडियो के बीच में भी आप चला सकते हैं। आपका दराज वाला केस है, अल्फत इलेक्ट्रॉनिक्स वाला केस है। अगर आप कहते हैं कि मैं एड्स नहीं लगाना चाह रहा तो ऑडियंस को कैसे लेके आनी है ना? वो आता है फेमस होने के लिए कि यार मेरी 2 टिकटॉक वायरल हो जाएंगी, मैं फेमस हो जाऊंगा। औरतों की खूबसूरती, मर्दाना कमजोरी, जोड़ों का दर्द। शानदार मोबाइल अच्छा, हर बंदे को पता है। एक प्रोडक्ट मुझे बेचने के लिए 500 रुपये उसके ऊपर लगाना पड़ता है, तो मैं यूजुअली रिकमेंड किया करता हूँ कि आपका हाइब्रिड मॉडल ही होना चाहिए। डेफिनेटली मैं ये कह रहा कि एड्स चलाएं ना, आपने टेक्नोलॉजी कभी कोई सेल किया देखी आपने नहीं? कन्वर्जन की एड्स लगाई हैं? नहीं, मैं फिर आप कहते कह रहे हैं मैं उसकी रीजन गूगल ऐड जो है इस वक्त मेरे केस में सबसे मेजोर ऐड है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ कि आप थक गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स की बैठक। आज तीसरा एपिसोड है अल्हम्दुलिल्लाह, और बैठक का जो रिस्पांस आपने पहले एपिसोड को दिया, दूसरे एपिसोड को दिया, बहुत ही अच्छा रहा। और आज हमने तीसरी बैठक बिठा ली है, जिसमें मेरे साथ हादिल अजीज़ जहांगीर भाई हैं, हमारे साथ उमर भाई हैं, हमारे साथ मास्टर फ़हीम और हमारे साथ अजीम तूर साहब हैं। अजीम तूर साहब देख रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त वेफास्ट को, पेमेंट गेटवेज़ को। आज इनसे ज़रा थोड़ी सी पेमेंट्स पार्टनर्स के हवाले से, कार्ड्स के हवाले से इसकी ज़रा गपशप निकलवाते हैं। माशाल्लाह अपना बिजनेस कर रहे हैं फ़हीम साहब, बड़ा ज़बरदस्त। इनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। उमर मुबीन साहब है हमारे साथ, पीए के चेयरमैन, इनसे गप लगाते हैं और जहांगीर साहब से सीखते हैं कुछ ब्रांड्स की ज़बरदस्ती स्ट्रैटेजीज। आज का टॉपिक हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम आज टॉपिक रखे हैं गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स क्यों, गूगल एड्स पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो इतनी तेज़ी के साथ नहीं जा सका। अच्छा, एक जगह एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में अगर हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि गूगल एड्स बिल्कुल बेकार है, ठीक है। दूसरी सेगमेंट में हम देखते हैं तो गूगल एड्स ही चाहिए भाई सिर्फ, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट है जो कि मॉन्डलेज है, जिस तरह ब्रांड्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो गूगल एड्स को ही प्रेफर करते हैं भाई, उनको गूगल चाहिए। और जो ब्रांड है जिन्होंने सेलें करनी है, ई कॉमर्स के ब्रांड है, वो कहते हैं गूगल से रिजल्ट नहीं आ रहे। तो हम इसकी तरफ जाते हैं। फिर मैं जहांगीर साहब से जानना चाहूँगा कि गूगल एड्स हैं कितने किस्म के ना। तो उमर भाई आप पहले बताएं कि क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ के लिए ये जन्नत है, कुछ के लिए दोज़ख। अच्छा देखिए अदर भाई, इसमें जो बिल्कुल बेसिक सेगमेंटेशन है, अगर हम मेटा और गूगल का कंपैरिजन करें, एक पुश मॉडल के ऊपर खेलता है और एक खेलता है पुल मॉडल के ऊपर। फेसबुक पुल मॉडल के ऊपर है, वो आपको खींचता है अपनी तरफ। गूगल पुल मॉडल के ऊपर आप कुछ भी जाके सर्च करते हो, वो आपको भेजता है कि यार जाओ निकलो यहाँ से, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे सर्च करो, लेना है लो, नहीं लेना जाओ। फेसबुक आपको खींच रहे, यार एक ऐड दिखाएगा ये ले ले, दूसरा ऐड दिखाएगा ये ले ले, तीसरा ऐड दिखाएगा ये ले ले, ठीक है। सेकेंडली, बहुत जेनेरिक सी एक टर्म है, आप गूगल बगैर मतलब के नहीं खोलते हो। बगैर मतलब एक ही टर्म हो सकती है कि इंटरनेट चल रहा नहीं चल रहा, गूगल खोल के चेक कर लो। 60% गूगल को खोला इसीलिए जाकर। सेकेंडली, आपके माइंड में कुछ है, अब तब गूगल खोलते हो, ठीक है। कभी आपने फेसबुक इस माइंड सेट से खोला यार मैं फेसबुक के ऐप के ऊपर क्लिक करूँ, आज मैंने ना वो नया गाना है वो 4 वो देखना है, उसके लिए हम यूट्यूब पे जाते हैं। उसके लिए यूट्यूब पे जाते हो। यूट्यूब स्टिल गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और थ्रेड आ जाता है, गूगल पे और गूगल की सारी चैनल आ जाते हैं, क्योंकि जहांगीर भाई डिटेल में उसमें बताएंगे। तो वो मॉडल भी वही है कि गूगल को आप खोलते हो, यूट्यूब पे खोलते हो, आपके दिमाग में कुछ होता है, कुछ माइंड सेट में होता है, फिर आप उसको खोलते हो, सही, ठीक है। कुछ आपने सर्च करना है, कोई टर्म लिखनी है, गूगल आपने खोला, आपके पास 98% जो उसका पेज है वो वाइट है, ब्लैंक पेज है, सही। 2% के ऊपर वो लोगो और वो लगा हुआ है। अच्छा, कहने को सही बेसिकली ये इसकी मेन टर्मिनोलॉजी और मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपने कोलगेट लेना है ना तो आप जाके सर्च करोगे कोलगेट नियर बाय मी, या कहाँ से मिलेगा, या आईफोन लेना है तो उसके फीचर्स को जाके सर्च करोगे, या मैं कहाँ से ख़रीद सकता हूँ। फेसबुक के ऊपर आप जाके आपको ऐड नज़र आएगा, आपको नहीं पता कि कौन सा ऐड नज़र आएगा। मैंने आईफोन ख़रीदने और मैं स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, यार कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना ऐड मुझे नज़र, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है, कि आपका 50% इंटरेस्ट एक प्रोडक्ट को बाय करने का होगा, फिर आप उसके बारे में सर्च करना शुरू करोगे, फिर आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करोगे, ठीक है। आप जाके ये नॉलेज करो, यार मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है 2025 की, मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ, क्या सर्च करोगे, ठीक है। तो उसके लिए फेसबुक आपको अपने पास खींचता है, आपको डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू आपकी प्रोफाइलिंग बिल्ड करता है, आपको जानने की कोशिश करता है, आपकी बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी, इंटरेस्ट, बिहेवियर, और फिर आपको प्रोडक्ट दिखाना शुरू करता है, आपके ऊपर टेस्टिंग कर रहा होता है, मैं इसको ये दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ। एक इसने बाई किया, उससे रेलिवेंट उसने आपको दिखाना शुरू कर दिया। तो गूगल के जो है, अगर आपकी इंस्टेंट बाइंग वाली प्रोडक्ट होती है, ठीक है, कि जिस तरह आप जूते बेच रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो, ये इंस्टेंट बाइंग होती है ना, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है। मैंने अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है या मैंने किसी ब्रांड से ख़रीदनी है तो लोगों को उस ब्रांड का नाम ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मुझे उस पर खींचने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद मेरे ब्रांड की तरफ आ रहे हैं,
सही। ये बेसिकली जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है। सही। जहांगीर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, मुझे ये बताइएगा कि ये गूगल एड्स हैं किस किस तरह के? उमर भाई की बातों से पता चला सर्च भी है, यूट्यूब भी है, वीडियो भी है, कितने किस्म के होते हैं और क्या क्या आजकल जो है टॉप की उसकी किस्म चल रही? बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास जो है ना गूगल के एड्स होते हैं। और उमर भाई ने बहुत अच्छी बात की, दिमाग में कुछ होता है तो आप फिर गूगल की तरफ जाते हैं, तो वो हमें बताता है कि यार गूगल पे जब आप जा रहे हैं ना, आपकी इंटेंशन है। फेसबुक पे आप कभी भी इंटेंशन से नहीं जाते हैं किसी चीज़ को परचेज़ करने की। गूगल पे आप हमेशा किसी परचेज़ की इंटेंशन से या वीडियो देखने की इंटेंशन से जाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि एडवर्टाइजर्स जब यहाँ पे एडवर्टाइज़ करते हैं और जो कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ से जो मुझे कन्वर्जन मिलनी है ना वो बहुत अच्छी मिलनी है। अब आप कहाँ कहाँ एडवर्टाइज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो गूगल का जो सबसे पुराना और सबसे मंजा हुआ जो एक ऐड का वो है प्लेटफॉर्म, वो है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, या जिसको हम CPC भी कहते हैं बहुत सारे लोग, या जिसको डिस्प्ले ऐड आ जाता है उसके अंदर। उसके अंदर डिस्प्ले एड्स भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो कीवर्ड्स वाली मार्केटिंग होती है। ठीक कि जब कोई ये चीज़ लिखे कि शूज़, बेस्ट शूज़ नियर मी या बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे पहले पहले मेरे जो है ना वो ऐड नज़र आ रहा हो और लोग वहाँ पे क्लिक करना शुरू कर दें। तो सबसे पहली और मेन जो प्राइम जिसे कहना चाहिए प्रॉपर्टी है गूगल की, वो टेक्स्ट एड्स हैं, जो कि वो आपके सर्च के ऊपर दिखा रहा और होता जिससे है। सबसे ज्यादा पैसा भी जो वो कमा रहा है वो search ads हैं। वो ये सर्च एड्स सर्च एड्स हैं। अच्छा, सर्च एड्स के अंदर जो कमाल की बात है ना वो ये है कि आप इसके अंदर इंटेंट को टारगेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि उमर भाई आईफोन ख़रीदना चाहते हैं, तो उमर भाई लिखेंगे कि बाय ऑरेंज आईफोन 17 प्रो मैक्स इन लाहौर। और ही नहीं लेंगे। चलें जी, सिल्वर कर लेते हैं, सिल्वर कलर पसंद है तो PT अप्रूव्ड सिल्वर आईफोन। पीटी अप्रूव तो आया नहीं अभी। पीटी अप्रूव तो आया नहीं अभी। अच्छा चले वो सर्च करें ना, वो सर्च वो सर्च करें, कुछ भी कर सकते हैं। उमर भाई हैं हमारे चेयरमैन है, चेयरमैन साहब को हम मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो सर्च करेंगे तो इनकी इंटेंट है कि यार मैंने आईफोन खरीदना है, और इनके पास उसको हासिल करने के रिसोर्सेज भी होंगे ऑब्वियसली। तो वो जैसे ही नज़र आएगा उनको कोई लिंक, और अगर उसके अंदर किसी कंपनी का ऐड भी चल रहा है तो वहाँ जाके क्लिक करके अपना परचेज पूरा कर सकते हैं। तो एक तो ये सर्च एड्स हो गए। ठीक है। दूसरा आपके डिस्प्ले एड्स आते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी वेब है, उर्दू पेज, जंग न्यूज़ की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आपको बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं, कहीं ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, कहीं साइड पे नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर वहाँ पे भी वही प्रोडक्ट या वही ब्रांड्स नज़र आ रहे होते हैं जो आपने सर्च किए होते हैं। तो वो होती है आपकी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, कि जहाँ पे ब्रांड्स अपने जो एसेट्स हैं वो गूगल को दे देते हैं, और वो कहता है कि भाई जहाँ जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे एड स्पेसेस मौजूद हैं बैनर्स की, आप ये साइजेस अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाके दिखाएं, तो उसको हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। फिर एक और जो हमारे पास, अच्छा ये चल रहा होता है थ्रू एडसेंस। अब इसके अंदर जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनके लिए एक बहुत अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। आप एक वेबसाइट बनाएं किसी एक नीश से रिलेटेड, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएँ, एडसेंस के लिए अप्लाई करें और गूगल से कमाना शुरू कर और दें। लोग अच्छा खासा इसमें कमा भी रहे हैं, जितने भी ब्लॉग्स हैं। कि सही। आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो या तो गूगल उठा लेता है, और गूगल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास एड प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो प्रॉपर्टीज बाय कर रहे होते हैं। एक बैक एंड पे पूरी बिडिंग चल रही होती है। आपकी अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा है, एक आपने प्राइम लोकेशन ओपन की हुई है, फॉर एग्जांपल कि भाई ये बैनर है, आपकी वेबसाइट पर रोजाना का 1 मिलियन विजिटर आ रहा है। सही। तो सबको पता है कि यार 1 मिलियन विजिटर है, ये एक प्रीमियम स्पेस बैनर की इसने खोली हुई है। तो हर एक्सचेंज ये जाता है कि यार मेरा ऐड यहाँ पे चले, और उसको दिखाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बिड करते हैं। बिड क्या होती है? वो आपको एक डिजिटली आपकी जो वेबसाइट के अंदर कोड लगा हुआ है उससे वो कम्युनिकेट करेगा कि यार मेरे 500 ले लो, मेरा ऐड दिखा दो। पीछे से गूगल आएगा, कहेगा यार मेरे 550 लो, मेरा ऐड दिखाओ। तो जो ज़्यादा बिड करेगा उसका ऐड वहाँ पे नजर आना शुरू ठीक हो गया। तो एक हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन के एड्स हो गए, एक डिस्प्ले एड्स एक डिस्प्ले एड्स हो गए। गूगल की अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि यूट्यूब एक बहुत बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है। रोजाना की आपकी जो है ना मिलियंस के अंदर वहाँ पे व्यूज आ रहे होते हैं, वीडियोज आ रही होती हैं। तो अब टीवी कोई नहीं देख रहा। मेरी अम्मी भी जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर ही जाके जो ड्रामा उनका निकल जाता है ना, वो वहीं पर ही उन्होंने देखनी होती है उसकी एपिसोड, क्योंकि लाइव टेलीविजन देखने का जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि अब खत्म हो गया। टीवी पे भी यूट्यूब लगा के देख रहे हैं। टीवी पे भी बिल्कुल ऐसा ही है कि टीवी जो है वो स्मार्ट हो गए, उसके अंदर यूट्यूब आ गया, तो उसके अंदर भी वो लगा के देख रहे होते हैं। तो अब यूट्यूब के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं कि आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करें। वैसे तो यूट्यूब ने एक प्रीमियम वर्जन भी लॉन्च कर दिया। अगर आप ऐड से परेशान है तो वो जी ऐड ही गायब कर देता है। आप सिर्फ 900 रुपये या 600 रुपये अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 500 रुपये तो वो यूट्यूब को पे करें तो एड्स गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो 2-3 फिर यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारी प्रीमियम आपकी इन्वेंट्री मौजूद होती है। जो सबसे प्रीमियम इन्वेंट्री है
वो आपका मास्ट ऐड होता है। आप जैसे ही यूट्यूब का पेज खोलते हैं, youtube.com पाकिस्तान के होम पेज के ऊपर लैंड करते हैं, मेन जो पेज है वहाँ पे एक ऊपर टॉप के ऊपर एक बैनर नज़र आ रहा होता है, तो वो यूट्यूब की सबसे प्रीमियम इन्वेंट्री है। और अगर आपको वो बुक करवाना होता है, पहले तो वो डेज़ की बेसिस पे होता था कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, अब आप CPM बेस पे भी बुक करवा सकते हैं। हमने भी एक आध दफ़ा वो प्रॉपर्टी जो है वो चलाई है। तो आज से अगर मैं आपको बताऊं कि 2020-21 की बात बता रहा हूं, तो 1 दिन के लिए 20 लाख रुपए हमने पे किए थे यूट्यूब को। और वो भी वो होता था रिजर्वेशन के ऊपर होती थी कि आपने हफ्ता 15 दिन पहले रिजर्व करवाना है, अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको दे देंगे और वहाँ पे आपका पूरे दिन के लिए 100% शेयर ऑफ वॉइस। सबसे पहली वीडियो जब भी ऐप खोलेंगे सबसे पहली वीडियो आई होगी और परमानेंट होगी हर बंदे के लिए। फहीम भाई खोल रहे हैं, अपना तूर भाई खोल रहे हैं, उमर भाई, मैं, हर बंदा जो भी खोल रहा है पूरे पाकिस्तान में पहली वीडियो होगी। दैट्स व्हाई वो इतनी महंगी वो मैस्ट ऐड कहलाता है, तो वो आप चला सकते हैं। अब आप CPM बेस भी चला सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बजट है तो वो आप थोड़ी देर के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए प्रीमियम उसके लिए भी चला सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के अंदर एड्स आते हैं। एक वीडियो के बिल्कुल शुरू में आता है जिसको बम्पर ऐड कहते हैं, जो कि 2 तरह का होता है, स्किपेबल होता है, नॉन स्किपेबल होता है। वहाँ पे भी आप चला सकते हैं, वीडियो के बीच में भी आप चला सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट इन्वेंट्रीज जो कि यूट्यूब एड्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और गूगल एड्स के अंदर सारे के सारा मौजूद है। एड्स अगर चलाने की भी हम थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें कि अगर पहले चलाने के लिए आपको हर एड्स के लिए डिफरेंट कैंपेन्स रन करनी होती थी। सर्च के लिए डिफरेंट है, डिस्प्ले के लिए डिफरेंट है, यूट्यूब के लिए डिफरेंट है। अब गूगल ने इतना आसान कर दिया कि एक कैंपेन बनाए, अपने सारे एसेट्स उसमें डालें, वो खुद से ही उसको ऑप्टिमाइज करेगा। अगर उसको लगेगा यार यूट्यूब से इसको ना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वो यूट्यूब पे चलाएगा। अगर डिस्प्ले पे अच्छा रिस्पांस होगा, डिस्प्ले पे चलाएगा। अगर कीवर्ड्स पे अच्छा आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ चलाना इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आता हूँ कि क्यों उसको ये लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, परफॉर्मेंस मैक्स को स्पेशली और शॉपिंग एड्स को। तो इस पर भी हम आते हैं। फहीम भाई से मेरा नेक्स्ट सवाल है। फहीम भाई बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको कौन से, आप भी एड्स चलाते हैं, जाहिर सी बात है, हर बिजनेस चलाता है तो बिजनेस की जरूरत भी है। आपको कौन से एड्स जो है फैसिनेट करते हैं और रिजल्ट कहाँ से आता है? और क्यों, अगर गूगल एड्स पे आप अभी तक नहीं गए तो क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई, और अगर गए हो तो क्यों जरूरत महसूस हुई है? अच्छा, हम क्योंकि ये एडिटेबल है ना, कुछ कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन ऐड कर दूं सर जैसे आपका दिल करे जैसे बोले, ये एडिटेबल नहीं है, ये ऐसी जा रही है। ये लाइव अच्छा, नहीं है। आप लाइव में आप पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूं। हाँ, जी कि पॉडकास्ट मेरा थोड़ा बहुत इसी कंटेंट से रिलेटेड काम है। तो अगर हम इसको स्टार्ट में गूगल एड्स का टॉपिक रखेंगे ना, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगी हमारी। जिसको गूगल एड में इंटरेस्ट है सिर्फ वही देखेगा, बाकी कोई नहीं देखेगा। हालांकि हम यहाँ पर 5 बिजनेस एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, तो अगर हम इसको जेनेरिक बिजनेस पे रखेंगे तो हर वो बंदा देखेगा जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है। अदरवाइज सिर्फ वो बंदा देखेगा जो गूगल एड में। अच्छा, अभी हमारा मकसद है ही सिर्फ गूगल एड्स का। अच्छा। क्योंकि हमने जो पहली पॉडकास्ट किया ना, उसमें हमने गूगल, टिकटॉक, फेसबुक को अलग अलग किया था। अच्छा। अब हम समझेंगे एक एक को डिग डाउन कर रहे हैं। ओके। बट मैं ये चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक बताएं। Sure. आप अपने उससे बताएंगे, अगर इंटरेस्ट है तब भी, नहीं है तब भी। मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें जरूर ऐड ऑन करूँगा। हमने गूगल एड्स में यूट्यूब एड्स को ट्राई किया हुआ है। मेरे से ज़्यादा मेरे जिन लोगों ने हमारे नाम पे फेक प्रोफाइल्स बनाई हैं उन्होंने ज़्यादा ट्राई किया हुआ है। मेरी वीडियोस चलती रही हैं जिनके ऊपर 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ हैं, एड्स चलते रहे हैं। मेरी वीडियो उठा के किसी ने पायरेटेड लगाई है, थोड़ा सा उसको करके मैंने 58,000 बोला था, उसने 58 आया, साथ में 8,000 रहने दिया। अपने व्हाट्सएप ग्रुप साथ में अटैच किए और लोगों को वहाँ पे लेके आए। लोग हमें फिर बाद में अप्रोच करते हैं कि यार ये फ्रॉड हो रहा है, ये वो ना। तो काफ़ी सारी है, मतलब 2-4 नहीं, कम से कम कुछ 10 लोग मेरे पास इस तरह के आ चुके हैं। मेरे पास उनका मैंने केस बना के रखे हुए पूरे। तो हमने भी कुछ ट्राई किया। मैंने कि यार हमारे अगर ये कर रहे हैं कंपैरेटर, अच्छा नहीं कंपैरेटर भी नहीं है, वो फ्रॉड ही हैं सारे। हाँ, मतलब सिर्फ वो है जिन लोगों ने ये जो पाकिस्तान में स्कैम्स चलते हैं यूजुअली, उनके यार सोशल मीडिया पे टेक्नोक्स हो रही होती है, तो बस इसी नाम से बनाते हैं और चला देते हैं। मुझे आपकी ना बात से एक वाकया याद है। उमर सलीम का वाकया याद है आपको? वो जो हर ऐड के सामने वो आते थे, कोर्स की एक USB बेच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो बंदा कहता है, वो अब माशाल्लाह पॉडकास्टिंग के नाम से उनका चैनल भी है, अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। तो वो कहता है मेरी जिंदगी की सबसे, मतलब ही वाज बंदा कि जो वो वीडियोस बनाते हैं डिफरेंट, आप उसको टॉपिक ने फ्रीलांसर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशाल्लाह फ्रीलांसिंग में उनका इस पे नाम है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान, इसकी एक टर्मिनोलॉजी मेरे दिमाग से निकल गई है। तो उसको ना वो कहता है वो फ्रॉडी है। तो वही है ना जो 1000 रुपए की USB बेच रहा है। तो वहां से मुझे याद आया कि यार मतलब ये अगर इसके फायदे हैं तो ये उमर भाई देखें कितनी खतरनाक चीज भी है यार ये, कि वो बता रहे YouTube पे मेरे नाम के ऐड चल रहे हैं और मेरी ही वीडियो चल रही हैं, उनकी अपनी वीडियो चल रही है। वीडियो उठा के उसको थोड़ा सा टेम्पर्ड करके, तो प्राइस जहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा टेम्पर किया, 58 को 50 कट किया, बीच में सिर्फ 8 रहने दिया। ठीक है, 8,000 लैपटॉप दिखाया जा रहा है, 8,000 का साथ में ग्रुप का उनका लिंक लगा हुआ है। तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनसे हाफ पेमेंट लेकर उनको ब्लॉक करते जा रहे हैं। और 4.3 मिलियन ग्राउंड अबाउट व्यूज उस वीडियो के ऊपर जो मुझे भेजी गई। मैंने कहा यार ये काम चल रहा है। तो हमने गूगल एड्स को थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन हमारा जो काम ज़्यादातर है, मैं इस वजह से कल भी हम यहाँ पर गए, आप थोड़ा सा लेट आए थे, मेरी वहाँ पर कल भी टॉपिक ये था कि मैं किसी भी किस्म की एड्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता ही नहीं हूँ। मुझे ये लगता है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंटेंट जो है वो एड्स से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है।
क्योंकि यूजली लोग बाय किनसे करते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं। या तो आप इतना बड़ा ब्रांड हो कि आप कहें कि मैं लाखों ब्रांड अवेयरनेस पे लगा दूंगा और साथ में मैं 2-4 आउटलेट भी खोल के सामने खड़ी कर दूंगा लोगों को नजर आने के लिए, और मैं बड़े बड़े फेस भी ऑन बोर्ड ले आऊँगा, इन्फ्लुएंसर्स भी और सेलिब्रिटीज भी ले आऊँगा, मेरा ब्रांड ट्रस्ट बन जाए, ब्रांड रिकॉल बन जाए। या तो वो है। अगर आप एक नया ब्रांड है, मैंने जूता बेचना है, मैंने कपड़ा बेचना है, सामने मेरे स्टाइलो है, बाटा है, मेरे सफायर है, बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी जिनके ब्रांड रिकॉल बन चुकी है, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, वो एड चला रहे हैं, मैं भी एड चला के एक तरह का रेड ओशन में छलांग लगा रहा हूँ कि जहाँ पर वो सारे बड़े प्लेयर बैठे हैं और मैं भी उसी में घुस के वही काम कर रहा हूँ, वही स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ, तो लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से लोगों का रवाज अच्छा नहीं आएगा, कन्वर्जन कम होता जाएगा। ज़्यादा जो जरूरी चीज़, जैसे मैं एड्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, उसकी रीज़न ये होती है कि मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि ये धक्का स्टार्ट गाड़ी है। आपका कैक आपके साथ चल रहा है मुसलसल, आपने पीछे पैसा लगा रहे हैं तो गाड़ी को धक्का लग रहा है, जहाँ पर पैसा लगाना बंद कर दिया आप रुक गए, तो ब्रांड इस चीज़ का नाम नहीं है। डेफिनेटली ब्रांड तो रिकरिंग मॉडल है, आप ब्रांड रिकॉल बना लेते हैं, लोगों के ज़हन में आप याद हैं, एक प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, लोगों के ज़हन में आ जाता है कि यार ये फलाना है। तो ब्रांड अवेयरनेस की एड्स तो मैं समझता हूँ कि हाँ बिल्कुल आप चलाएं जितना भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कंटेंट पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई बंदा वायरल है अपने कंटेंट की बेस पे ऊपर, हमारी फिल्म में चल जाए कंज्यूमर टेक में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का हर बंदे को पता है। इसी तरह से अभी बदनाम ही सही, नाम तो है, वो क्या नाम है उनका यार, ये बट जो है, मुझे नाम देने में निकल रहा है, आईफोन बेचते हैं यार, बट शानदार मोबाइल, अच्छा हर बंदे को पता है। आप बदनाम ही सही ना, लेकिन कंटेंट की बेस के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, कंटेंट की बेस के ऊपर फायदा ये हो जाएगा कि ये एक सस्टेनेबल मॉडल इसलिए है कि अब आपका कैक बहुत कम हो जाता है। एक प्रोडक्ट मुझे बेचने के लिए 500 रुपये उसके ऊपर लगाना पड़ता है। एक प्रोडक्ट जो है वो मेरा वैसे ट्रस्ट बना हुआ है, तो उसकी कॉस्टिंग में से 500 रुपये मेरा कम हो गया। अगर 1500 की प्रोडक्ट है, 500 मेरा उसमें से कम हो गया है, तो मेरी बेसिक कॉस्ट ही। तो मैं यूजुअली रिकमेंड किया करता हूँ कि आपका हाइब्रिड मॉडल ही होना चाहिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि एड्स चलाएं ही ना, एड्स डेफिनेटली चलाएं, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपये का एड्स का बजट रख रहे हैं, कोशिश करें कि 3 लाख ऐड कर रख लें, कि मिनिमम 2 लाख कंटेंट का जरूर रखें, ऑर्गेनिक कंटेंट का। 2 कॉपीराइटर हायर करें, 2 वीडियो एडिटर हायर करें, एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हायर करें, 2-4 लोग बैठाएं, उनको 40 से 50 हज़ार रुपया दें, वो बैठ के आपका ऐसा कंटेंट सोचेंगे और बनाएंगे कि वो कंटेंट जो आपका एक बार वायरल होगा, उससे जो आपको फॉलोअर्स आएंगे, वो लॉन्ग टर्म में वन टाइम कॉस्ट है आपकी, अगले 10 साल भी चलेंगे, अगले 5 साल भी चलेंगे, वो आपकी साथ रहेंगे। ये नहीं है कि आप दोबारा लोगों को दिखाना है तो मैं नए सिरे से पैसे लगाऊं ऐड के ऊपर, नए सिरे से मेरे पास लोगों तक जाए और फिर भी नहीं पता कि उसने बाय करना है कि नहीं करना। तो मेरा एक इस पर ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सही। तुर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में प्री पेमेंट ऑर्डर्स, यानी कि प्री पेमेंट ई कॉमर्स के ऊपर ये जो ऑर्डर्स हैं, जैसे मास्टर फहीम साहब वो कहते हैं मैं तो लेते ही 100% प्री पेमेंट हूँ, वो भी ले रहे हैं उनके कॉम्पिटिटर और फ्रॉडिये भी उनके नाम पे ले रहे हैं। तो चल रहा है, यानी इसका मतलब है आधी से भी कम ले, आधी आप प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और वो प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्री पेमेंट का रुझान ई कॉमर्स की तरफ अब जरा जा रहा है, लोग वाकई सीरियस हो रहे हैं, ब्रांड्स आपकी तरफ ऑन बोर्ड हो रहे हैं, या अभी भी वो जो है इससे दूरी जो है ना थोड़ा सा रह रहे हैं? यार हैदर भाई, जो ब्रांड है ना वो तो वेरी मच मिलिंग है, क्योंकि देखें COD पे क्या होता है कि उनका 70% डिलीवर होता है, 30% तो वैसे डिलीवर नहीं होता, तो उनकी कॉस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्टैंड हो जाती है। प्रीपेड ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि जब कस्टमर ने पे कर दिया होता है ना, तो फिर बाय एनी चांस वो आपका ऑर्डर वापस नहीं करता, वो आपसे रिसीव लाजमी करता है। सो प्रीपेड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया। सेकंड ये है कि आप तो मैंने आगे बात हो रही थी उमर भाई से भी कि हमारे पास कोई कंपनीज वाले आते हैं और वो कहते हैं कि यार हम भी COD से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल के कोरियर है जो कराची में फिरता है, वो बेचारे के पास 8 डेली का लाख रुपए कैश है, सही, और वो कैश उसने कैसे जो है उसको ट्रांसफ़र करना है रात को 10 बजे, या उसके साथ और बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैश गिर गया, गुम गया, 100 प्रॉब्लम्स हैं। तो COD जो है ज़ाहिर लोग उसको पुश करते हैं, लोगों को अभी ब्रांड्स पर उतना ट्रस्ट लेवल जो है शायद कम है, या जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि यार फेक जो है वेबसाइट्स या फेक जो है कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए, लोगों को ये देखना चाहिए बाइंग करने से पहले कि यार सफ़ायर का ओरिजिनल पेज कौन सा है। आप आज तो कहीं खाना खाने में जाते हैं, मेरे बच्चे भी खाना खाने जाते हैं ना, पहले व्यूज़ देखते हैं कि यार उस रेस्टोरेंट के उस जगह के व्यूज़ कैसे हैं। सही। तो अब तो ये बड़ा कॉमन थिंग है, और जो डिजिटल का बायर है आफ्टर कोविड, थैंक्स टू कोविड के उसने हम लोग सबको ही ग्रो किया है, तो उसके बाद कस्टमर बड़ा डिफरेंट है। सही। हम ये नहीं कह सकते कि जो डिजिटल का आजकल कस्टमर है ना वो बड़ा बेवकूफ़ है या लिटरेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। उनको हर चीज़ का पता है, उनको हर पेमेंट मोड का पता है, और उनको ये भी पता है, अब छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है कि कौन सा ब्रांड जेन्युइन है। सही। हाँ, बट स्टिल फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ तो देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप अपने बिजनेस में, इवन बैंक्स में भी जो है हम 4% 5% एक रेशियो रखते हैं कि यार अगर रिकवरी नहीं हुई या फ्रॉड हो गया तो ये हमारी एक रेशियो होती है कि हमने इसको सेपरेट किया, द बैड डेट। तो इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो, बट येस द बिजनेस आर ग्रोइंग, और वो चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स हों, और स्पेशली अगर आप पूरे एशिया रीजन में देखते हैं शायद 2-3 ही कंट्रीज हैं जो COD को डील करती। सही। बाकी सारे तो टोटल डिजिटलाइज पे जाते हैं, कोई भी COD को प्रेफर नहीं करता। पाकिस्तान में भी रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हमने, अगर हम देखते हैं कि अगर मैंने 2000 कोविड से पहले देखूँ 2018 में 17 में, तो इतने ब्रांड नहीं थे।
जो आपकी स्पेशली डिजिटल पेमेंट्स पे आते थे, बट अब तो हर कोई कहता है कि हमें डिजिटल पेमेंट्स चाहिए। सही। अच्छा, तो आप भी जो प्रोफाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं अपने, डेफिनेटली आपके कंपटीटर्स भी बहुत सारे हैं ना, तो आप सोशल मीडिया के जब चैनल्स ऑप्ट करते हैं तो फेसबुक वगैरह की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, टिकटॉक्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, या गूगल की माई बिजनेस प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सर्च वाली साइट पे, वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा रेट, तो किस तरफ आपका रुझान है? नहीं, जो गूगल प्रोफाइलिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कितने, सो यू कैन काउंट देम ओवर द फिंगर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो लोग सर्च पे जाते हैं, देखना चाहते हैं कौन सा गेटवे अच्छा चल रहा है, व्यूज़ कैसे हैं, क्या है। नो डाउट है हम सबसे ज़्यादा पैसा तो अपने गूगल एड्स पे लगाते हैं। सही सही, ठीक है। गूगल एड्स यानी कि आपके यानी गूगल एड्स आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। हाँ। ठीक है। और उमर भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपने मेटा पे पैसा नहीं लगाते, मेटा पे भी लगाते हैं, हम लिंक्डइन पे भी लगाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अच्छा देखें, जिस तरह फहीम भाई ने भी बात की, अब फहीम भाई जो आपकी वाली चीज़ थी ना वो एक हद तक कि यार आप कंटेंट के ऊपर पैसा लगाओ और ब्रांड के ऊपर लगाओ, आप फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर एज अ ब्रांड अपने आप को रजिस्टर करते हो ना, तो उसने आपके ऑर्गेनिक को ख़त्म कर देना। ऑफिशियली जो फेसबुक का नंबर है 0.06%, ये एक ब्रांड को ऑर्गेनिक रीच मिलेगी फेसबुक की तरफ से ऑफिशियली, ठीक है। पाकिस्तान का ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पेज है दराज का, ठीक है। अब उसकी ऑर्गेनिक पोस्टों को जाके देखो कि उनके पास कंटेंट की टीम नहीं है, उनके पास आप 30-40 हज़ार के 10 लड़के कह रहे हो, 30-40 आई वहीं बैठे हैं सर, आज 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 बैठे क्या आप सुनाएं कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैंने बहुत इंतजार कराया यार। नहीं कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। क्या हाल चाल? ऐसे गंदे मंदे शक्ल के साथ ट्रेन में आ जाओ यार। यार वो एक ब्रांड है सुकून वेलनेस का, हाँ, वो वहाँ से ना चीज़ें मंगवाई अपने लिए, तो पेन शेन रिलीफ वाला। पेन तो नहीं है। अच्छा, तो चेहरा मेरा साफ होगा, कोई रौनक आएगी, जिंदगी में सुकून आएगा। और सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनाइए क्या मामला? मैं भी लेट हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मैं ज़्यादा लेट हो गया हूँ। मैंने कहा हेल्प कहना यार मेरा ना, लेकिन आप मेरे से लेट हो गया था। कल पता नहीं कौन गूगल मैप की एग्जांपल दे रहा था, आप दे रहे थे कि गूगल मैप ने जिंदगी आसान कर दी, तो मुझे 40 मिनट रास्ता घुमा दिया। तो मैं उसको क्या कहूँ, गूगल मैप गूगल गई है, हाँ, 40 मिनट मुझे उसने घुमाया है गूगल मैप ने, मुझे दूसरी तरफ ले गया था, फिर घूम घूम के फिर मैं वापस आया। तो यही मामला रहा। तो अल्लाह आसानी दुआ कर कदम स्पीड पे आए हुए हैं। जी उमर भाई। हाँ, तो सॉरी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यार वो आपको ऑर्गेनिक रीच ही नहीं मिल रही है। अब आपकी मजबूरी है, आपने पैसा लगाना है, जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे आपको वो रिटर्न पैसा नहीं मिलेगा। अब आपकी एक फाइनेंशियल एक प्लानिंग होती है, ठीक है, कि यार मुझे हर साल, हर महीने, हर रोज़ इतना पैसा लगाना है और उसके अगेंस्ट मुझे इतना पैसा कमाना है, ठीक है। अब इसकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, उनका जो मार्केटिंग स्पेंड है वो अराउंड 40% टच करता है। दुनिया में शायद कोई ऐसा जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसको माइक्रोसॉफ्ट का ना बताओ, ठीक है। एप्पल का दुनिया में शायद, हाँ, तो शायद ही कोई ऐसा दुनिया में हो कि जिसको एप्पल का ना पता हो। वो खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, आईफोन का और एप्पल का उसको लाजमी पता है। दे आर टचिंग अराउंड 41-42% मार्केटिंग स्पेंड। सेम सैमसंग, सेम आपकी जितनी जो आपकी T20 टॉप 20 कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 वाली तो छोड़ो, आप टॉप 20 की बात करो तो 40% प्लस मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर हैं, ठीक है। तो आपके बिजनेस को आपको पैसा लगाना पड़ता है। अब उसके अगेंस्ट आप क्या ROI दे रहे हो, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो फिर उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें अगर आप मुझे मौका दें तो मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। मेरा अपना जो एडवर्टीजमेंट स्पेंड है ना वो अराउंड 40% अगर नेट पे चला जाऊँ तो। अच्छा, मैं उस 40% को कैसे कैलकुलेट करता हूँ? अब लोग क्या करते हैं कि जब सेल आ रही है ना, बस उसी ऊपर डाल देते हैं यार ये 40% ऑफ माई सेल, या जो ROI की बात करें, 100 रुपये की चीज़ मैंने 40 रुपये लगा के बेची तो मेरा वो 40 रुपये से खर्चा है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 10 रुपये आपके इसके अंदर अगर आप उसको काउंट कर रहे हो, अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, अगर आप दाढ़ी लगाने आए हुए तो ब्रांड अवेयरनेस पे। अब मैं 10% डालता हूँ ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर, परफेक्ट, ठीक है। अब उसमें से 10% ब्रांड अवेयरनेस पर डाल दी और 10% मैं डालता हूँ जो मेरी रिटेल मार्केट के अंदर बाइंग पर कस्टमर आता है। तो मेरा तो अल्टीमेट एक्सपेंस जो है 20% है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की, एप्पल की बात की, अगर वो 40% स्पेंड कर रहा है तो 30% शायद अवेयरनेस पे स्पेंड कर रहा है, या देयर आर लॉट ऑफ पर्पसेस जो जिसके ऊपर वो स्पेंड कर रहा है। तो मेरा इसके अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू, आपने मेरे से पूछा नहीं लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपना ये जो अच्छा जी जी, अच्छा जमहूरियत का हुसन है, हाँ कर लें खुद ही घुस जाना चाहिए।
पैराशूटर। अच्छा और भाई इसमें बिजनेस के फेजेस मैटर करते हैं ना? वैसे भी एंट्री वाइल्ड कार्ड है आज। अच्छा बिजनेस के ना फेजेस होते हैं ना, अगर आप स्केलेबिलिटी फेज में मेरे ख्याल में अच्छा देखिए, तो- इसको जो बिजनेस टर्म में बात की जाती है ना, वो की जाती है मार्केटिंग से अनाउंसमेंट तक। ठीक है, कि आपने अपने ब्रांड को इतना बिल्ड कर लिया कि अब आपको अनाउंस करने की जरूरत है कि यार सुकून वेलनेस ने एक ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। उसकी मार्केट नहीं कर रहा, आपने मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट किया है सुकून वेलनेस या अपने ब्रांड के नाम के ऊपर। यार ये सुकून वेलनेस जितनी दफा लिखा है ना, बिल लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने ब्रांड के ऊपर। ठीक है, फिर आप उसकी अनाउंसमेंट करते हो, सेम लाइक एप्पल ने किया अभी। ठीक है, उसने 17 को अनाउंस किया, ना कि मार्केट किया। मार्केट करता है वो एप्पल के नाम को। ठीक है, तो वो जो ब्रांड बिल्डिंग वाली बात आपने भी पहले की थी और रोयल भाई ने भी बात वही की कि यार आप वो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर पैसा लगाते हो। अच्छा सर, इसके फिर डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, एज अ मार्केटर मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, मुझे कितनी सेल आ रही है और मेरी क्या कैलकुलेशन बन रही है। अब वो प्रोडक्ट कितने की आ रही है, कितना रिटर्न आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, आप उस पर 2500 रुपये वाला बैग लगा दो। ठीक है, 2000 की प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसकी पैकिंग में या 2500 रुपये लगा दो, वो फिर सेकंड ऑपरेशन के मसले हैं। फिर आप उसमें ऑपरेशनल वाइज जाते हो, फिर आपका एक P&L बनता है, फिर आपके बिटा बनता है, आप उसमें टैक्सेस और वो सारी चीज़ें ऐड करते हो। फिर आपका एक आखिर में बनता है कि यार मेरा टोटल इन्वेस्ट कितना था और मेरा टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हमने था। सेग्रीगेशन की भी है ना सारे डिपार्टमेंट्स की, ऑपरेशनल कॉस्ट की, मार्केटिंग कॉस्ट की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, कॉग्स और सारा कुछ आपका सेग्रीगेट हो जाता है। तो एंड पे फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और सारी चीजें, फिर उसके बाद उसमें फिर आपने सैलरियाँ भी डालनी है, बिजली का वो बिल जीपी के बाद ही आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं कुछ। ये उसके फेजेस हैं। हाँ, तो ये तो वैसे भी ये तो कोर जो आपकी है ना वो नेट प्रॉफिट की केसेस हैं वो सारे हैं। तो मेरा ख्याल है मार्केटिंग ना हम लोग पता क्या गलती करते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे मेरे गिर्द बहुत बड़ी सेल को लीड करते हैं उमर भाई माशाल्लाह, और उमर भाई भी बड़ा एक्सपीरियंस है। मार्केटिंग इज जस्ट एन एसेंशियल जिसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सर्विसेज बेच रहे हैं, आपने अगर फट्टा भी लगाया हुआ है ना, तो जब तक उसको प्रॉपर मार्केट नहीं करेंगे आपसे कस्टमर नहीं खरीदने आएगा, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा उसको ना ऐड ऑन कर लेता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा था पहले भी, जैसे मैंने एड पे कहा था ना कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा मुकम्मल तौर पे कि यार एड्स चलानी नहीं, मैं भी एड चलाता हूँ, मेरे अपने भी एड चलते हैं, लेकिन एड्स चलाने का पर्सपेक्टिव है ना। एक जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कंसल्टेशन के लिए यूली कुछ ब्रांड आते हैं, परसों चौथे ब्रांड आया हुआ था, ये सलाजीत वगैरह का ब्रांड है, 4 करोड़ की सेल कर रहा है रोहिल भाई, 4 करोड़ का लड़का सेल कर रहा है। मैंने अब्दुल्ला के पास भिजवाया उसको, ये सलाजीत मजून खास के नाम से प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ 4 करोड़ की सेल कर रहा है वो बंदा, अच्छा समझे की बात। ठीक है, मजून खास है। मैं थोड़ा सा खुल के बात करूं। जी आ जाए। औरतों की खूबसूरती, हाँ मर्दाना कमजोरी, जोड़ों का दर्द। अच्छा जोड़ों का दर्द तो आपने भी उसका तोड़ हम कर निकाला रहे हैं है। ना, हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं ना। एक के आगे दो रह गए। बिल्कुल। यार ये मेरे साथ है, अच्छा इनको बिठा दें। इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। एक पिलर हमारे पास है जो कहता है कि यार मुझे मार्केटिंग की इतनी जरूरत नहीं है, दूसरा पिलर है जो कहता है कि नहीं मार्केटिंग इज एन एसेंशियल। अच्छा नहीं अच्छा मेरी ये तो बात नहीं 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 ये बात नहीं है, मैं नहीं, कभी भी नहीं कह रहा कि मार्केट की जरूरत नहीं है भाई। फ़हीम भाई ने ऑलरेडी कहा था कि यार मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा। सिर्फ एड्स को मैं नहीं कर रहा, सिर्फ एड्स के ऊपर जोर रखते हैं। अच्छा मैं एक वजह बताता हूँ इसकी। देखिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना उसकी बास्केट साइज है बहुत छोटी। जो फ़हीम भाई के प्रोडक्ट है ना वो स्टार्ट ही 50,000 से हो रहा है। अगर 10 बिक जाते हैं ना तो उसका मतलब ये है कि 5 लाख की दिहाड़ी उनकी दिन की निकल गई। हमें 10 ऑर्डर से हमारी दाढ़ भी गीली नहीं होती। तो एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये कि उनको दिन में 100 कस्टमर आ गया, उनके वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है 50 लाख की दिहाड़ी है। हमारी वाली ऑडियंस कितनी बड़ी है और इनकी ऑडियंस कितनी एग्जैक्टली तो 50 लाख का जिसके पास सर्कल आ जाए ना, तो वो 50 लाख का सर्कल हम लोगों को करने के लिए शायद 5,000 ऑर्डर या 1,000 ऑर्डर हमें जो है ना करना पड़ेगा। 1,000 भी तो नहीं होने लगा, कम से कम 2,500 3,000 ऑर्डर होगा तो 50 लाख का सर्कल आएगा, जबकि उनके पास 100 बंदों से वो आ रहा है। तो उनको अच्छा दूसरा ये कि उनकी जो प्रोडक्ट है ना वो बिकती है ट्रस्ट पे। एड पे तो लोग वैसे ही ट्रस्ट नहीं करते ना, एड जो चल रहा है, और हमें उस ब्रांड को, आपको सुकून वेलनेस का एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, शायद ही कोई। एग्जैक्टली तो उनका है वो जो फोकस कर रहे हैं ना वो वहीं कर रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहते हैं जहां पे उनकी वो क्रेडिबिलिटी बढ़े, ताकि वो एक दफा मार्केट में बोले ना कि भाई ये 50,000 का लैपटॉप ले लो तो वो ले ले। देखिए इनका जो सीपीआर है ना वो भी हमारे से हायर साइड पे जाएगा, ये भी बात ध्यान में रखें। कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी वो शायद मल्टीप्लाई बाय 10 हो हमारे से, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट एक चीज़ हम अगर 500 में बेच रहे हैं तो शायद वो आपको 5,000 में आपकी बिक्री हो या 20,000 में भी इवन बिक्री हो समटाइम, ऐसा भी है क्योंकि इनकी ऑडियंस बड़ी सिलेक्टिव है, नीश बड़ी सिलेक्टिव है। आपकी जो बात मैंने चूंकि बीच में इसको टॉपिक को वो किया है, आप एक जगह दो तरह की ब्रांड बिल्डिंग होती है, सेल्फ ब्रांडिंग होती है और एक होती है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। अब हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि यार मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ी मेरी गेम हो गई है, अब मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। आप सिर्फ उस ऑडियंस को बेच सकते हैं जो आपकी फॉलोअर है, बाकी ऑडियंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना।
आपको तो हर रोज नए कस्टमर चाहिए, हर रोज आपको नए लोग चाहिए, हर रोज आपको नया यूजर चाहिए। तो आपके केस में जो आपका केस है, जो आप गैजेट्स बेच रहे हैं, उसके आपसे पहले भी मेरी इस चीज पर डिस्कशन रहती है। आपके केस में आपकी सिलेक्टिव ऑडियंस और आपका काम साफ सुथरा है, लेकिन आप इस ब्रांड को एक लिमिटेड हद तक बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपना लैपटॉप तो बना नहीं रहे। क्यों उमर भाई? आप अपना लैपटॉप नहीं बना रहे, जैसे स्टाइलो शूज अपना शूज बना रहा है, जैसे सुकून अपना प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कोई भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्शन आपके तो आपकी प्राइवेट लेवल नहीं है। हाँ, प्राइवेट लेवल भी आप कह सकते हैं उसको। तो आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है। आपका दराज वाला केस है, या आपका अल्फत इलेक्ट्रॉनिक्स वाला केस है, इनका केस है। उस केस में अगर आप कहते हैं कि मैं एड्स नहीं लगाना चाह रहा, तो ऑडियंस तो कैसे लेके आनी है ना भाई। भाई मेटा बहुत समझदार है, वो कहता है पैसे दो मैं तुम्हें देता हूँ, वो कमिट करता है आपसे कि इतने पैसे दो, इतने पैसे ले लो। बिजनेस है ना, वो बेवकूफ तो नहीं है। अब तो बहुत बड़ा, अब तो बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आ रही है। अच्छा, मैं ना इसमें शायद अपनी बात को मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। मैं एड्स को निगलेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा कि एड्स चलानी नहीं है। मैं खुद भी एड चलाता हूँ ना, मैं खुद भी, मुझे जरूरत नहीं है एड चलाने की। मेरे एड से 5% भी सेल्स नहीं है, एड से स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि मैं चलाता ही सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस। क्यों सेल की एड में एक भी नहीं चलाता। आपने टेक्नोलॉजी कभी कोई सेल की एड देखी नहीं? कन्वर्जन की एड्स लगाई हैं? नहीं, मैं आप कैसे कह रहे हैं? मैं उसकी रीजन बताता हूँ ना, मैं आपको रीजन बताता हूँ। हमने ट्राई किया हुआ है इसको, अभी जो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस की एड चला रहे हैं। मैंने शायद आपको चेक भी करवाई थी अपने वाली, जो हम जिसके ऊपर वीडियो के ऊपर चलाते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इसमें यह है, आप भी वो चीज़ करते हैं कि हम लोग जो है वो सेल्स के पीछे भागने के लिए, नया ब्रांड स्टार्ट होता है, वो उसको मेटा एड से कन्वर्जन आ जाती है। अब वो सब कुछ छोड़ के भाग पड़ा हुआ कि यार कन्वर्जन की मैं सेल की एड चलाता हूँ, मुझे इससे कन्वर्जन आ रही है। अब मैंने जैसे आपको 4 करोड़ के वो बताया कि उसकी 4 करोड़ की सेल है, वो सिर्फ मेटा से एड चला रहा है, वो लेके चल रहा है। आज उसका मेटा बंद हो जाता है, कहाँ है वो ब्रांड? ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर रहा ना, यही बात तो हमने पहले किया है कि आप ब्रांड। मेरा भी पॉइंट यही है, मेरा भी। आप क्या कर रहे हैं? आप भी ऐड चला रहे हैं, आपको एक ऐड ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि आप उस पर ब्रांड बिल्डिंग के लिए बड़े फेस लेके आ रहे हैं आपकी पॉडकास्ट में, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के। ये ऐड हो रहा है, ये वो ऐड है जो कोक चलाएगी, जो सैमसंग चलाएगा, जो आईफोन चलाएगा, जिसकी आप मिसाल दे रहे थे। ये ऐड है ब्रांड बिल्डिंग की। ऐड चलाएगा नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक नया ब्रांड शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ इस चीज के पीछे ना भागेंगे यार मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे सेल चाहिए, तो मैं सारा पैसा उठाऊं, अपने सारे अंडे। जो मैं अक्सर इस पे कहता हूँ कि लोगों ने मुहावरों को अपने हिसाब से किया हुआ है कि लोग डोंट पुट ऑल एग्स इन हाँ, अब उसमें ये लोग करते हैं कि एक ही जगह पे 4 बिजनेस शुरू कर लेते हैं, 4 बिजनेस में पैसा लगाते हैं, डिफरेंट स्टोर बना लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप एक ही बिजनेस में मल्टीपल सेल्स चैनल बनाओ। अच्छा, एक और बात आपको इस पर बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आप लोग उसे एग्री करते नहीं करते। मेटा भी आपको एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके कहता है मेरे हाथ खड़े हैं, सीलिंग आ जाती है। इसका जो एल्गोरिदम है वो कहता है कि यार जो मैं जितना दे रहा हूँ मैंने इतना ही देना है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। इसीलिए लोग फिर दूसरे स्टोर पे शिफ्ट होते हैं कि यार एक और स्टोर बना लो, या दूसरा बना लो। उसका जो पीछे बैकएंड में मेटा का रीजन है ना, सॉरी, उसके पीछे जो मेटा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बजट के ऊपर लिमिट करेगा। आप अपना बजट बढ़ाओ, आप अपनी कंपेन्स को ज़्यादा कर दो, आपकी सेल ज़्यादा हो जाएंगे। फेसबुक इज़ नॉट अ सोशल मीडिया, फेसबुक इज़ अ मार्केटिंग चैनल, मार्केटप्लेस। बिल्कुल एक वो मार्केटिंग चैनल है, और वो सोशल मीडिया की आड़ में अपने सारे कांड कर रहा मॉडल यही है ना। ठीक है। वो पैसे कमा रहे हैं, उसने पैसे बनाने हैं, वो आपको एड्स बेच रहे हैं, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर वो आपसे चले एक मिनट हम टॉपिक पे जरा वापस आते हैं। रोहिल भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर आप माशाल्लाह ऐड भी चला रहे हैं, काफ़ी कंपैरिजन करें फेसबुक, टिकटॉक और गूगल एड्स। आज का टॉपिक हमारा है गूगल एड्स, तो उससे सी बात से बात निकली है बहुत सारी आगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है। मेरे ख्याल ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि उसने कहाँ, कब, किस कैटेगरी में ऐड लगाने हैं, ऐड पे ज़्यादा फोकस करना है, ब्रांड बिल्डिंग में फोकस करना है, किस पे। लेकिन क्योंकि हमारी 90% ऑडियंस वही है जिसको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। अब जिस अप्रोच पे नो डाउट फ़हीम भाई चल रहे हैं, तो वो एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन उसका आउटकम बहुत बड़ा है। ही इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन हिज हैंड्स, वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि 90% ऐसे हैं उनको बहुत जल्दी से चाहिए, मतलब मैं इंतजार नहीं कर सकता एसईओ में मेरा नाम ऊपर आएगा, मुझे आज ही दिखाना है, तो वो ऐड लगा के मैं करके रिजल्ट ले देता हूँ। पैरेलल पे आप एसईओ भी करते रहें। जी, तो मेरे ख्याल में मैं बड़ी बैलेंस अप्रोच पे चलिए। लेकिन मैं अगर आपसे ब्रांड सवाल करूँ, तो गूगल अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फेसबुक दे रहा है, टिकटॉक दे रहा है, या कोई और प्लेटफॉर्म दे रहा है? आपके लिए क्या अच्छा सूट यार कर रहा है? देखें, इट डिपेंड्स अपॉन ऑडियंस। अब अगर टिकटॉक मेरा जेनजी का प्रोडक्ट है तो टिकटॉक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन टिकटॉक वाले अगर बुरा ना माने, मैं ये कहना चाहूँगा टिकटॉक के ऊपर, अब मैं इनकी कल की एक टॉक सुन रहा था, ये कहते हैं टिकटॉक एक कंपनी का टिकटॉक का सबसे अच्छा यूजर है, बायर है शायद, वो कह रहे सबसे अच्छी ऑडियंस हमें टिकटॉक से आती है। कल बात कर रहे थे। हाँ जी, उमर भाई ने लास्ट हमारी बैठक के अंदर ये बताया था कि 15,000 रुपये वाली प्रोडक्ट है वो बिक रही है। जहांगीर बता रहा था कि 2,500 वाली बिक रही है। हाँ, तो मेरे केस में टिकटॉक की ऑडियंस रिलायबल ही नहीं है, मेरे केस में मैच्योर यूजर ही नहीं है। अच्छा सर, उसमें बेसिकली अपनी बात माइक ओवर माइक, ब्रांड टू ब्रांड और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, ठीक है। मैं उसी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ कि मेरे केस में वो यूजर है ही नहीं, मेरा मैच्योर यूजर नहीं है। अब मेरे केस में मेटा इज परफेक्ट। गूगल ऐड जो है इस वक्त मेरे केस में सबसे मैच्योर ऐड है, सबसे मैच्योर ऑडियंस मेरे पास गूगल की है। ऑर्डर उसने दिया, उसने लेना ही लेना, सही, ठीक है। अब मेरे केस में गूगल, अब एक्सपेंसिव भी है,
सही अब उसका एक्सपेंस कैसे मैनेज होता है, उसकी रिटर्न्स नहीं है, उसकी कैंसिलेशन नहीं है, सही वो बैलेंस करता है अपने आप को। और मेरा गूगल का जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस है दैट इज मेटा, सही और स्पेसिफिकली फेसबुक सही मेरे केस में। सही। अब जो मेरा ब्यूटी का प्रोडक्ट है या मेरा जो मेन हेल्थ का प्रोडक्ट है वो टिकटॉक पे ज्यादा बिक रहा है। तो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमारी हमारा case क्या है? प्रोडक्ट क्या है, केस क्या है। अगर हमें एक सर्टेन ऑडियंस, एक मैच्योर ऑडियंस, एक मैच्योर प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो गूगल इज बेस्ट। यस, अगर हमें एक बिजनेस एज यूजुअल चाहिए कि चलता रहे और एक बजट लगता रहे और सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल आती रहे तो फेसबुक इज बेस्ट। अगर आपका फिजिकल बिजनेस है, जैसे हम आज एक स्टोर बनाते हैं या हम कोई कैफे बनाते हैं, तो गूगल इज द बेस्टेस्ट अप्रोच। सही, जैसे इनका केस है, इनके केस में भी गूगल काम करेगा बिल्कुल ठीक है, एसईओ के साथ। सही मेरे और आपके केस में गूगल उतना काम नहीं करेगा। मेरे और आपके केस में ऑडियंस को दिखना है, सही। हमें नया कस्टमर नया चाहिए, कस्टमर चाहिए, हर रोज नया कस्टमर चाहिए, हर मिनट पे नया कस्टमर चाहिए। सही। हमारे केस में गूगल उतना रिलायबल नहीं है जितना मेटा या टिकटॉक हमारे पास रिलायबिलिटी इसकी हो सकती है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में अगर बात करें तो इन तीनों में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म कौन सा है? टिकटॉक। टिकटॉक सबसे ज्यादा, टिकटॉक सबसे सस्ता है, फिर सबसे सस्ता है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी कम है। कम है, रिक्विजिशन कॉस्ट पर रिक्विजिशन तो कम आ रही है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी कम है उससे। सही। मेटा वाले मतलब रिटर्न्स वगैरह बढ़ जाते हैं उसमें। अच्छा, और सेकंड नंबर पे मेटा मेटा एंड देन Google and गूगल सही। क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, वो बड़ा मेच्योर और बड़ा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है। गूगल आपको आपका कस्टमर देता है, उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेटा वाले कस्टमर के ऊपर फिर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। टिकटॉक वाला तो बिल्कुल रॉ कस्टमर है, उसको तो टोटली समझाना पड़ता है कि हमने क्या प्रोडक्ट भेजा है, और फिर रिटर्न और सारा कुछ में कैंसिलेशन भी मैनेज करनी पड़ती है। मेरे केस में ऐसा है, आप लोगों की राय मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है अपने अपने केस में। अच्छा, इसके अंदर जैसे वही बात है ना यार, ब्रांड टू ब्रांड वो वेरी करता है। हर ब्रांड की अपनी एक स्टैटिस्टिक होगी, ठीक है। मैं एक कपड़े के ब्रांड को मार्केट कर रहा हूँ अभी भी, हमारे पास दिन में 10 से ज़्यादा कभी गूगल से ऑर्डर नहीं आते। हाँ, नहीं आते। कॉस्ट पर ऑर्डर उसका 20 रुपये 25 रुपये, अच्छा, ठीक है। और अगर हम उसका ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट देखें तो वो 50% से अबव है। यार लिमिटेड लोग आके सर्च कर रहे हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ उसको 10 ऑर्डर्स को इसलिए रख रहा हूँ कि यार वो ओवरऑल मेरी डेली की जो एवरेज है ना, उसको वो बैलेंस कर देता है। मैं टिकटॉक इसलिए चलाता हूँ, मेरी एवरेज बैलेंस होती है। अच्छा, टिकटॉक को चलाने का भी एक छोटा सा तरीका है। मैं टिकटॉक को कुछ ब्रांड्स के लिए चला रहा हूँ, जहाँ पे जिस तरह आपका ब्रांड है, आप कह रहे हो मुझे सेल कन्वर्जन नहीं आ रही है, ठीक। टिकटॉक को रखो आप सिर्फ ट्रैफिक के लिए, कन्वर्जन आती है, मेच्योरिटी कम है। आप टिकटॉक से कन्वर्जन लो ही नहीं, आप टिकटॉक से लो ट्रैफिक, उसको रीटारगेट करो गूगल पे और फेसबुक पे, वो आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा पॉइंट। और इसमें और सेकेंडली जो एडिशनल ऐड करो वो स्नैपचैट ऐड करो। अच्छा, स्नैपचैट की भी ऑडियंस टिकटॉक जैसी ऑलमोस्ट। स्नैपचैट की ऑडियंस भी बड़ा सस्ती रिक्विजिशन है। नहीं, बड़ा डिफरेंट ऑडियंस है। सर स्नैपचैट की ऑडियंस है ऑडी, और टिकटॉक की ऑडियंस बिल्कुल है ऐसा ही है। बिल्कुल। स्नैपचैट हमारे लिए वर्क किया है। हमने हमारे 2-3 लोग हैं जो स्नैपचैट में कर रहे हैं। अच्छा, शायद वो ऑडियंस मैटर करती है ना स्नैपचैट पे। ये हमारी ऑडियंस के अलावा ना आपके स्नैपचैट पे एड्स हैंडल किस तरह हो रहे हैं और आप किस तरह का ऐड चला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आप फिल्टर्स बना सकते हैं डिफरेंट तरह के। जितना यूज़र को एंगेज करेंगे ना आप स्नैपचैट पे, उतना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम अपने ब्रांड के लिए भी स्नैपचैट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टिकटॉक से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा जो आपने बात की कि गूगल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उसके अंदर रीज़न वही है कि इंटेंट जो है ना वो यूज़र की गूगल के ऊपर 100% होती है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप सोच के नहीं जा रहे होते, तो इंटेंट का एक इशू रहता है। एक और बात जो वो मार्केटिंग वाली चीज़ चल रही थी इन दोनों की, बड़ा अच्छा उसके अंदर हमें सीखने को भी मिला। तो मुझे एक जो चीज़ समझ आई ना फ़हीम भाई, आपके लिए मार्केटिंग चूँकि इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी शायद नहीं है, या आप इसलिए भी उसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में अलग तरह की, क्योंकि आपका जो यूज़र है ना वो एक दफ़ा प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद ना आपके पास वापस आएगा थोड़े अरसे के बाद, क्योंकि उसकी जो रिपीटेशन है ना वो बहुत अरसे के बाद है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारी प्रोडक्ट के अंदर रिपीटेशन जो है ना वो बहुत जल्दी है। मतलब अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, शूज़ इंडस्ट्री की, तो ख़वातीन को ना दूसरे तीसरे महीने में जूता चाहिए, सुकून हर महीने में चाहिए। शादीशुदा एक्सपीरियंस बोल रहा है। वेलनेस प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे ही वो प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है उससे पहले उनको वो रिफ़िल करना है। जाहिर सी बात है, अगर वो हफ्ते में ख़त्म हो रही है तो हफ्ते में वो, तो आपने हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर उसके की जो रिकॉल है ना वो बिल्ड करके रखनी है कि वो भूल ना जाए। क्योंकि आज आपका जो यूज़र है ना उसकी जो मेमोरी है, जो उसका अटेंशन स्पैन है, वो एक गोल्ड फिश से कम है। 2 सेकंड से कम का अटेंशन स्पैन है आज इंसान का। तो आपने उसको ना अपना ब्रांड, अपनी जो एक प्रोडक्ट है ना उसको याद रखवाना है कि जब उसका कंजम्पशन का टाइम आए ना, टॉप ऑफ द माइंड ये नहीं होता कि आप किसी भी वक्त ब्रांड के उसके ना कंज्यूमर के दिमाग में आ जाओ। टॉप ऑफ द माइंड वो होता है कि जब कंजम्पशन का वक्त है ना, मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो मेरे दिमाग में आपके ब्रांड का नाम आना चाहिए। चूँकि हमारी जो रिपीटेशन है वो बहुत फ्रीक्वेंट है, तो हमें वो नाम याद करवा के रखना पड़ता है। आपकी चूँकि एक दफ़ा अगर किसी ने एक प्रोडक्ट खरीदी, वो 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है इस्तेमाल करेगा,
फिर आपके पास या तो अपग्रेड करने आएगा या खराब हो जाएगा फिर आएगा, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मैटर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं बार बार पहले बताया, मैं दोबारा बताऊँ, मार्केटिंग के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मार्केटिंग तो की है यार, बिजनेस मार्केटिंग के बगैर बिजनेस चलता नहीं है। नहीं, जरूरी चीज़ मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मार्केटिंग के तरीके अलग हैं। मेरी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं इस पर बहुत सारे, मैं कोई इस पर नई बात नहीं कर रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार यूजली हमारे ई कॉमर्स में कंसेप्ट ये चलता है, मैंने ब्रांड बनाना, मेटा ऐड सीख लो, प्रोडक्ट उठाओ, मेटा ऐड चला दो। मैं कहता हूँ यार ये कौन सा ब्रांड है भाई और कहाँ खड़ा हो रहा है? 5 सर देखें, मैं ये कहता हूँ कि आपने 5 लाख, सर जी आप 50 लाख के बजट लगा रहे हैं या 5 लाख का बजट लगा रहे हैं, आप 2 करोड़ की सेल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 2 करोड़ को रहने दे भाई, शुरुआत में 1 करोड़ सेल कर लें, थोड़ा सा ठंडा करके खा लें, बाकी बजट मल्टीपल सेल्स चैनल बिल्ड करने पर लगा दें। इसके अलावा जो आप सारी पैसे उठा के लगा रहे हैं कि यार मैं 100% बजट लगा रहा हूँ सेल्स के ऊपर कि मेरी कन्वर्जन की मेरी एड चल रही हैं, आप कम से कम भी 30% 40% ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर लगा लें। मैं भी चलाता हूँ ना ऐड, सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस पे चलाता हूँ मैं। सर जी मैं इसलिए कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा हूँ, मैं तो बगैर ऐड के भी 3 करोड़ की सेल कर लेता हूँ भाई, बगैर, और प्री पेमेंट पेपर कर लेता हूँ। हमें बताएं कैसे होता है। सर जी आप आए ना मेरे डैशबोर्ड देखें, मैं कर रहा हूँ ना, देखें मैं उसको वो तो सोचेगा भी नहीं उसे। सर उसकी रीजन ये है ना, मेरा एक दोस्त है, उसकी रीजन ये दोस्त है वो ऐड नहीं लगाता। मेरा एक दोस्त है वो रेप्लिका बेचता है, वो लाइव सेशंस करता है, महीने की 12-13 करोड़ रुपए की सेल करता है। एग्जैक्टली सर, एक पैसे लाइव की कॉमर्स ऐड नहीं है उसकी। सर जी लाइव कॉमर्स, सबसे पहले से दोस्ती इसको लाइव कॉमर्स है, लाइव कॉमर्स बहुत चल पड़ी है अभी। हमारे दोस्त नहीं है। अच्छा एक मिनट, सिर्फ एक चीज आप पेश कर रहे हो, लैपटॉप कौन सी कंपनी के? HP, डेल, लेनोवो, मल्टीपल हैं। आप क्या ब्रांड करें? उन लोगों ने अपनी मार्केट बिल्ड की हुई है, उन लोगों ने मार्केटिंग पर पैसे लगाए हुए हैं। लोग आपसे ये नहीं आके पूछ रहे कि यार आपने जो लैपटॉप बना रहे हो वो दो, वो कह रहे हैं मुझे HP का लैपटॉप चाहिए, मुझे मैकबुक चाहिए, मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए। तो वो ब्रांड बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे हो यार, वो आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड बिल्डिंग हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज, नहीं ब्रांड बिल्डिंग को तो मैं कह रहा हूँ, मैं दूसरी कन्वर्जन एड की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज नहीं ठीक है, नहीं मैं यार मैं चले जी। खैर इसके ऊपर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा उमर भाई, इसमें एक और चीज़ है, मैं एक चीज़ बताऊं। देखो जो टिकटॉक का यूज़र है ना, मैं ये भी देखना पड़ेगा ना। देखो जो टिकटॉक का यूज़र है ना, वो टिकटॉक पे आता क्यों है? वो आता है फेमस होने के लिए कि यार मेरी 2 टिकटॉक वायरल हो जाएंगी, मैं फेमस हो जाऊंगा। इसके बरक्स आप मेटा का यूज़र देखते हो ना, उसका 90% यूज़र इसलिए मेटा को यूज़ नहीं कर रहा है कि मैंने फेमस होना है, ठीक है, या गूगल को इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि मैंने फेमस होना है। इवन यूट्यूब का भी जो यूजेज है, मैं जो देखता हूँ लोग ज़्यादातर उसको अपने सॉन्ग्स प्ले करने के लिए, वीडियोस प्ले करने के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बट टिकटॉक या स्नैपचैट पे भी इतना नहीं, लोग उसको चैट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन टिकटॉक जो है स्पेशली वो लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि शायद मेरी 2 टिकटॉक वायरल होंगी और मैं फेमस हो जाऊँगा, और ये चीज़ है। हाँ, और सेकंड मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब अगर मैं भी टिकटॉक यूज़ करता हूँ तो अगर उसमें कोई ऐड आता है ना, 99% आई नेवर व्यू दैट ऐड, क्योंकि मुझे अगर लाइमलाइट है, कोई भी ब्रांड है, मैं देखता अच्छा ठीक है। मेरे पास ना, मैं अभी इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी मेरी सेल्स रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कन्वर्जन रेट है सर। ये जी आज के दिन में 5.5 करोड़ की सेल, भाई इनको गेट पे दो। 28% #FBR ये मार्केटिंग स्पेंड है। तो वो बजट पे लिखा हुआ है। तो ये जो बात मैं पहले कर रहा था कि हम इसके अंदर से हमने बजट डिसाइड किया हुआ है कि हमारा कितना बजट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। अभी 28% शायद आपका ब्रांड अफोर्ड ही ना कर पाए, नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी ब्रांडिंग करके इतने ऊपर चले गए, ब्रांड इमेज इतना बड़ा हो गया कि आपने पहले पैसा बहुत लगा दिया। हम तो भी लगाना स्टार्ट किया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये भी है कि यार आपके जो प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन है, ठीक है। सेकंड एक मिनट, आपके पास मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंडली आपकी प्रोडक्शन आपके हाथ में, ठीक, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। फिर आपके ऊपर एक्सपेंसेस, जिस तरह स्टाइलों के लेट्स सपोज हम बात करते हैं, अगर 100 से ज़्यादा दुकानें हैं उनकी, ठीक है, तो हर दुकान के एक्सपेंस सबसे ज्यादा दुकानें का एक्सपेंसेस आपने ई-कॉमर्स से निकालने हैं यार। नहीं आप आपके सुनिए, मैं आप उसके आपके ब्रांड बिल्डिंग है, आपके वो टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे। अगर हम उस एक्सपेंसेस को वो कहाँ से पार करते हैं, जैसे आपने कहा यार आप अफोर्ड कर सकते हैं, 28% शायद वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ये already बहुत सारी पहुंच चीज़ें जाए। उसमें उस तरीके कार से वो मैटर करती हैं। फिर वो जितनी सेल्स नंबर वो कर रहे हैं, उस सेल नंबर पे शायद आपका ब्रांड नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जिस टाइम आप उस सेल नंबर पे पहुंचेंगे, तब तक आपके पास भी वो सेल जनरेट हो जाएगी, या वो आपके पास भी वो ब्रांड बिल्डिंग इस तरीके कार से हो जाएगी कि आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर, रिटर्निंग ऑर्डर बहुत बनना शुरू हो जाएगा। मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ। एक सवाल मेरा बस आपसे तूर भाई, अभी तक जितना मैं समझा हूँ ना, मेरे नॉलेज के मुताबिक मार्केटिंग जरूरी है, इस पे सारे मुत्तफिक हैं, फहीम भाई भी है, ऑल तो सही फहीम भाई है, लेकिन मोड्स ऑफ मार्केटिंग डिफरेंट है। उनके लिए शायद वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ज़्यादा मायने रखती है, एग्जैक्टली, बजाय इसके कि वो फेसबुक पे भेजा पैसे करें। क्योंकि देखिए मैंने अगर लैपटॉप लिया और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो जहांगीर मुझसे आगे पूछेगा ना, तो मैं
डेफिनेटली कहूँगा यार मास्टर फहीम से ले लो, ठीक है, कम से कम कल को मसला होगा हम जाके ठीक करा सकते हैं, और मुझे उनके प्रोडक्ट में यही पीस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जहां तक दूसरे ब्रांड्स की बारी है, हमें एक नया कस्टमर चाहिए, रोज चाहिए, फ्रीक्वेंट चाहिए, ज्यादा हद तक चाहिए, उसके लिए 28% तक भी हम लगाने के लिए तैयार है, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। चाहे आज मेटा है खुला है या बंद हो, हम मेटा बंद हो जाएगा, हम किसी और की तरफ चले जाएंगे, कुछ और सोचेंगे, हमारा भी एक दफा मजबूरी है बिल्कुल। अच्छा, तो क्योंकि मोड्स ऑफ मार्केटिंग की बात हो रही है, तो आपका प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा मोड ऑफ मार्केटिंग दे सकता है। मैं मेटा में एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पेमेंट गेटवे एक आता है और उसके पास एक कस्टमर बेस है, उसके पास एग्जैक्ट वो ऑडियंस है जिसने प्री पेमेंट करनी है और इनके पास है भी प्री पेमेंट ना, तो आप उन कस्टमर्स को इनके साथ कोलैबोरेट करके प्री पेमेंट पकड़ते हैं, मुझे मेटा में मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं और डायरेक्ट उसमें ऑडियंस तक पहुंच गया हूं और उसको मैसेज, तो इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं? यार कस्टमर एंड पे हमने इसको कन्फ्लिक्ट समझते हैं, हमने कस्टमर का डाटा तो लीक नहीं करना होता ना, डाटा तो बहुत आता है हमारे। नहीं, देखिए आपने खुद भेजना है, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपने उनको मैसेजेस करने हैं कि भाई ये एक ऑफर आ गई है, जैसे पिकाबू ग्रुप, गो लूट लो, इस तरह की डिफरेंट वो है, वो कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि ब्रांड्स को पेमेंट पार्टनर्स के साथ कुछ कंबाइंड डिस्काउंट कैंपेन इस तरह से क्लब करनी चाहिए? नहीं, डिस्काउंट कैंपेन्स इज समथिंग एल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एंड पे। लेकिन अगर जब आप बात करते हैं कि यार देखिए मेरा तो हर किस्म का क्लाइंट है, अगर हम स्पून वेलनेस की बात कर रहे हैं तो मेरे पास इसी रेंज में शायद 100-200 क्लाइंट होगा, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि अगर स्पून वेलनेस का कोई डाटा मेरे पास है तो मैं उठा के किसी और को दे दूं कि भाईजान इसने इससे बाय किया था। नहीं, कोलैबोरेशन की जा सकती है, कोलैबोरेशन की जा सकती है, कोलैबोरेशन इज़ देयर, और हम हमेशा करते हैं। आप हमारे पेजेस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको हमारी मुख्तलिफ ब्रांड से कोलैबोरेशन आएंगी, वो इसीलिए आती हैं कि यार आप एक सिक्योर पेमेंट मेथड पे हैं, आप यहाँ पे जाके स्पेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर KYC है गवर्नमेंट एंड पे, बेसिकली हम SBP से रजिस्टर्ड हैं, तो वो KYC के थ्रू जब आता है और हम उसको ऑनबोर्ड करते हैं, एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू वो ऑनबोर्ड होता है, और बड़ा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया कि आप थक गए और वो पैडल खेलने जाना है, इन्होंने क्रिकेट पैडल खेलने जाना है, पैडल पे जाना था। मैं समझ गया। अच्छा, मैं इसको खत्म करता हूँ, मेरे ख्याल घंटे से ज्यादा होगी तो हम इसका इंशाल्लाह और डिफरेंट एपिसोड कर लेंगे। तो बस आखिरी सवाल जंगीर से, कुछ एड्स की फॉर्मेट्स बताओ, जैसे डिस्कवरी एड्स है, डायनामिक कैरोसेल है, और क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग और शॉपिंग कैंपेन्स, बस इसका बता दो गूगल के कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, ताकि फिर हम इसको इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। एपिसोड 2 इसका जो है ना फिर रिलीज करेंगे कभी। गूगल के अंदर आप जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सक्सेसफुल रहता है वो एक तो शॉपिंग एड्स हैं, कि जिस तरह आप मेटा के साथ अपनी फीड लगाते हैं और आपकी वही प्रोडक्ट्स जो है वो कैरोसेल की उसमें नज़र आ रही होती है, तो उसी तरीके से आप अपनी फीड उसको देते हैं, वहाँ पे वही प्रोडक्ट होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जाके प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड करता है, वहीं से कस्टमर परचेज कर सकता है और वो जर्नी पूरी हो जाती है। तो एक तो शॉपिंग एड्स हैं, उसके अलावा डिस्कवरी एड्स चलते थे, डिस्कवरी एड्स को अब गूगल ने जो है PMax के अंदर ही कंबाइन कर दिया है, तो आप PMax चला सकते हैं। तो PMax के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप अपने जो स्टिल एसेट्स हैं वो आप बनाएं, आप वीडियो एसेट्स बनाएं, और बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं गूगल इस बात को कि आप उसके अंदर कोई 5 तक वीडियोस जो है वो ऐड करें, उसके अंदर आप अपनी जो स्टिल आर्टवर्क्स हैं वो ऐड करें, अपनी हेडलाइंस दें, प्राइमरी टैग्स बताएं, और उसके डिफरेंट वो होते हैं, वो सारा कुछ आप फिल करें। उसके बाद उसको ऑटो पे छोड़ दें, वो खुद ही देख रहा होता है कि कहाँ पे मुझे स्पेस मिल रही है, कहाँ पे इनके बजट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से जो प्लेसमेंट है वो बन रही है और जहाँ पे कन्वर्जन हो सकती है। ऑब्वियसली उसके पास सारे यूज़र्स का बहुत ज़्यादा इंटेंशन वाला डेटा भी मौजूद होता है कि यार कौन इस वक्त खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता, तो वो वहाँ पे उसको सब कुछ दिखा रहा होता है। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, मतलब यू नीड आई बॉल्स फॉर योर ब्रांड, फॉर योर वीडियो, उसके लिए यूट्यूब मौजूद है कि यूट्यूब के अंदर आप डिफरेंट जो है बम्पर एड्स, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, 6 सेकंड का, 9 सेकंड का, 12 सेकंड का, डिफरेंट आप चलाएं। आप शॉर्ट्स के अंदर भी आप जो है वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो शॉर्ट्स के अंदर भी आप वो लॉन्ग फॉर्म जो वर्टिकल वीडियोज़ होती हैं वो आप बनाएं और उसको चलाएं। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि आपको अवेयरनेस का जो इस वक्त हम तो अपने अवेयरनेस का मीडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जितना भी हमारा अवेयरनेस का बजट होता है वो सारा का सारा गूगल के ऊपर जा रहा होता है, यूट्यूब के ऊपर स्पेसिफिकली जा रहा होता है, कि वहाँ पे हमें आई बॉल्स बहुत सस्ती और बहुत अच्छी मिल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ हम जाते हैं। आज हमने बात की गूगल एड्स की तरफ, और इस पॉडकास्ट में बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही कि भाई किस कैटेगरी को देखना है आपने, किस कैटेगरी के लिए कौन सा एड ज़रूरी है, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर इसको हम कंक्लूड करें तो गूगल के अंदर नो डाउट जितना डेटा इनरिच गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो किसी और प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। गूगल के ऊपर आपके पास सर्च इंजन एड्स जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, उनसे सेल आती है और मेच्योर होती है, वो आपके टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है। उसके अंदर फिर उन्होंने फर्दर और बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। देन सर्च के बाद जो उनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चल रहा था वो डिस्प्ले एड्स था, लेकिन क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए भी या तो वीडियो देखते हैं, अब डिफरेंट ब्लॉग्स की तरफ नहीं जाते। तो पहले ब्लॉग्स की तरफ लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे जो एड्स डिस्प्ले हो रहे होते थे आर्टिकल के अंदर, उसको डिस्प्ले एड कहते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट जो है
आई बॉल कैचिंग एड्स होते थे, लेकिन क्योंकि अब रुझान चेंज हो गया, अब आप इतनी ज़्यादा अखबारें प्रो पाकिस्तानी वगैरह के आर्टिकल जाके नहीं पढ़ते, तो इस वजह से अब ये हो गया ख़त्म। इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आता है वो यूट्यूब के ऊपर बहुत डिफरेंट कैटेगरीज थी, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, डिस्कवरी ऐड, आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर एक कैरोसेल चल रहा होता था, तो वो भी इसके अंदर जो है हुआ। फिर बैनर ऐड, स्टैटिक ऐड जो था उसको डिस्कवरी ऐड कहते थे, प्लस एंड्रॉइड के अगर अंदर आप जाके डिफरेंट सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो ऐड आ रहे होते हैं उसको डिस्कवरी ऐड कहते हैं। फिर वेब स्टोरीज लॉन्च हुई, वेब स्टोरीज ने बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त फेसबुक के ऊपर भी स्टोरीज ऐड जो है वो सबसे ज़्यादा इवन कंटेंट मोनेटाइजेशन में पैसे दे रहे हैं। तो वेब स्टोरीज के बाद फिर यूट्यूब के अंदर वीडियो एड्स हैं, तो ये डिफरेंट किस्म के ऐड है। अच्छा, ऑडियंस अगर आपको चाहिए ज़्यादा और अगर फनल का अपर एरिया आपने भरना है तो वो उसके लिए आपको गूगल एड्स चलाने हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे, लेट सपोज अगर आपको एक 2.5 लाख 3 लाख की सेल चाहिए ही चाहिए अपना बिजनेस एज यूजुअल चलाने के लिए, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम से बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं होते। अगर आपको डेली बेसिस पे 2.5 से 3 लाख ट्रैफिक चाहिए और वो एक मिनिमम बजट में चाहिए तो आप गूगल एड्स के थ्रू वो ले सकते हैं। यही रीज़न है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मॉन्डलेज और बड़े बड़े जो ब्रांड्स के नाम होते हैं वो गूगल एड्स को ही प्रेफर करते हैं। वो आज भी यूट्यूब के ऊपर ही जाते हैं और नो डाउट आप उसके ऊपर अगर आज 10,000 रुपए लगा के एक ऐड चलाएं तो जितनी ट्रैफिक आपको गूगल एड से वेबसाइट पे आएगी वो यूनिक विजिटर आपको कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक एड से नहीं मिलेंगे। इसके मुकाबले में टिकटॉक ने बिल्कुल छापा मारा, टीम्स लेके आया फेसबुक से वो, और उसने उस टीम्स को जो है लगाया अपने प्लेटफॉर्म। बिल्कुल आप आज भी टिकटॉक का डैशबोर्ड देखते हैं ना, हूबहू फेसबुक के डैशबोर्ड की कॉपी है जो एड्स जिसपे हम लगाते हैं। लेकिन वो सब कुछ ये तो लिया है, लेकिन वो ऑडियंस वहाँ से वैसी नहीं लेके आ सका, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो अगेन जिस तरह रोहेल साहब ने कहा कि वो इमेच्योर है, वो मेच्योर नहीं होते, वो ऑर्डर्स नहीं होते हमारे मेच्योर हो रहे होते। तो ये डिफरेंस था आज के एपिसोड में। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस किस्म के और एपिसोड देखना चाहते हैं तो ई कॉमर्स बैठक को जरूर लाइक कर लें। आपने पहली बैठक में भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक्स पे इससे भी अच्छे होंगे और हम लोग मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।